नमस्कार, आरएन खबर दिन भर में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से जुड़ी आज की तमाम खबरें। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिछले 3 दिनों से लापता 1.5 वर्षीय युवराज का मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ चिन्नू ठाकुर दोपहर बाद कोर्ट में किया सरेंडर। और जीजा ने किया 14 वर्षीय साली का अपहरण। मामला बोचहा थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव का है। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। तीन दिन से लापता 1.5 वर्षीय युवराज का मिला शव, परिजनों ने मारकर फेंकने की जताई आशंका। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के ब्राह्मण टोली से लापता 1.5 वर्षीय बच्चा का शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 3 दिनों से जांच कर रही पुलिस जब आज सुबह मोहल्ले में खोज रही थी, उसी दौरान पुलिस को बच्चे के घर के पास की ही शौच के टंकी से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। टीम द्वारा सैंपल लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। वहीं शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के पिता सुबोध झा से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनका बेटा युवराज 22 जुलाई शाम 5 बजे से अपने घर में खेल रहा था, उसी समय से वो लापता है। परिजनों ने आपसी दुश्मनी में मारकर फेंक देने की बात कही है। अरे कहाँ मिला आपको? मिला तो मारा हुआ यहाँ ना, कहीं दूसरे से खोज के लाते तब ना कहते कि खोज के लाए। यहाँ तो आप लोग प्रशासन बताए कि यहाँ पर है, जांच चाह रहे हैं। जांच, और इसके लिए अगर उच्च का नहीं हुआ जांच, हम सब परिवार दाह संस्कार कर लेंगे। इस चीज भी बता दिए हैं। मुझे सारे मंत्री आप जो भी हैं प्रशासन, उनको सभी आदमी से हमको उम्मीद कर रहे हैं, आशा रखें अगर वो नहीं करेंगे तो हम सब परिवार दाह संस्कार करेंगे। कोई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ जो मेरे से कोई दीवान करने के लिए, गरीब आदमी डेली कमाते खाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, छोटी सी दवा की दुकान है, वो भी 2 महीना से बंद है। परिवार चलाना मुश्किल है मेरा अभी। कौन मुझसे दुश्मनी करेगा? कोई दोस्त होगा यहाँ जो मेरे बच्चा से जल रहा होगा, उसी ने किया होगा। जलन कैसे होता है? ये जलन के कारण हुआ होगा, किसी ने किया होगा जलन, या कभी किसी के लिए किसी से मेरा झंझटे नहीं हुआ। बाताबाती तो हर जगह होता है, बाताबड़ी एक जगह रहने पर हुआ होगा। अब वो दुश्मन बना लिया हो, हम तो उसको दुश्मन नहीं बनाए। जबकि मौके पर पहुंची नगर DSP मुकुल कुमार रंजन ने टंकी घर के समीप होने से ये संभावना जताई है कि खेलने के दौरान बच्चा खुद से गिर गया हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों द्वारा मारकर फेंकने की बात कही जा रही है, इसलिए इसकी जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बच्चा वहीं पे खेला कूदा करता था, तो किसी ने तो देखा नहीं, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था उसने बच्चे को ले जाकर रूम में रख लिया और उसके बाद वो खेलने चला गया। उसकी दादी बैठी हुई थी जो दूसरे एंड पे थी, उन्होंने भी नहीं देखा। तो संभव है कि बच्चा खेलते हुए वहाँ गया हो और ये दुर्घटना हो गया हो। फिर भी जो भी आशंकाएँ लोग व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग FSL टीम को बुला रहे हैं, वो जाँच करेंगे और जो इनका पोस्टमार्टम है वो हम मेडिकल बोर्ड से कराएंगे, ताकि संशय की कोई स्थिति नहीं बना रहे और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद दी गई थी उसके बाद? नहीं, अब तो लापता तो था ही, हम लोग तो प्रयासरत थे। हम लोगों ने पैम्फलेट्स भी छपाया था, बाकी जितने भी हमारे सोर्सेज थे सभी जगह इनका फ़ोटोग्राफ्स भी हम लोगों ने भिजवा दिया था। और हम लोग को अंदेशा था कि है तो इतना ही दूर में कहीं पे, क्योंकि बाज़ार में जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे वहाँ भी चेक कराया था। तो आज बहुत दुखद है कि आज सुबह हम लोग को ज्ञात हुआ, जब दोबारा हम लोग की टीम सर्च करने यहाँ पे आई थी, तभी हमारे टीम को ही दिखा था कि कोई मतलब ऊपर आया हुआ कुछ चीज़ दिख रहा है। नज़दीक जाने पे पता चला कि वही वो बच्चा है। तो अभी FSL टीम क्या रही है, आने के बाद ही जाँच हो पाएगी, तभी क्लियर होगा।
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम के द्वारा शहर में तमाम खराब सड़कों की मरम्मत नहीं होने को लेकर आंदोलन करने की कही बात। मुजफ्फरपुर शहर के तमाम सड़कों के बीच जानलेवा गड्ढों, नालों की मरम्मत और कच्चे नालों की पक्कीकरण को लेकर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम ने दिया चेतावनी। फोरम के पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अगर 15 अगस्त से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। कि आप लोगों को मालूम है, शहरवासियों को मालूम है कि 3-4 मौतें गड्ढों के कारण हो चुकी, जो सड़क के बीच गड्ढे थे चतुर्भुज चौक पर। उसका काम तो हुआ, इसके लिए प्रशासन और जो जिम्मेवार व्यक्ति थे, जो मीडिया थे, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अभी 21 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी मौतें आतंकवादी के हमले में नहीं होती, उससे ज़्यादा कहीं मौतें सड़क में बने गड्ढों के बीच होती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को अपनी कड़ी में लेकर मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, इसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। सड़कों के बीच गड्ढे हैं, नालियाँ कच्ची हैं और जो सड़कों बन गई, जो सड़क बन चुकी है, उनके नालियाँ जो किनारे बन रही है, वो गड्ढे के रूप में परिणत हो रही है, जिसमें आने वाला समय भयावह होगा। यहाँ की जनता गिरेगी, मरेंगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे तो लोग चोटिल होते ही रहते हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। फोरम के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हम लोगों ने ये मांग रखा है कि तमाम सड़क के किनारे जो नाले हैं, जो गड्ढे में तब्दील हो रहे हैं, उनकी अविलंब मरम्मत हो। 15 अगस्त के पहले अगर मरम्मत हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा 16 अगस्त के बाद हम लोग आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, जंग जागरण करेंगे, हरे वार्ड बन जाएंगे। औराई प्रखंड में गांव से जुड़ी समस्या पर कांग्रेस कमेटी की हुई बैठक। औराई कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई। गांव से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा किया गया। उनकी समस्या के समाधान के बात पर विचार भी किया गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अबू बाकर ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम कांग्रेस कमेटी कार्यभार संभाल रहे हैं, लोगों को हर समय हर समस्या का समाधान करेंगे। अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा हाईवे के पास से 850 केजी गांजा के साथ एक व्यक्ति को पल्सर बाइक के साथ किया गया गिरफ्तार। वहीं अहियापुर के सब इंस्पेक्टर राजेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गांजा तस्करी की खबर मिली थी, जो कि सीतामढ़ी तरफ से आ रही थी। इसको लेकर वरीय पदाधिकारी को सूचित करके टीम गठित कर पीछा किया गया। विजय छपरा के नज़दीक मोटरसाइकिल से सवार काले रंग के बैग में रखा हुआ गांजा पाया, जिसको खोलकर गांजा उसमें से निकाला गया। साथ ही एक पल्सर बाइक के साथ एक लोग को गिरफ्तार भी किया गया। दिवा गश्ती के दौरान पार्टी गश्ती कर रही थी। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा का तस्करी कर रहा है, मोटरसाइकिल है जो कि सीतामढ़ी की ओर से आ रहा है। उन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए टीम गठित कर उसे पीछा कर विजय छपरा के नज़दीक NH बाईपास से पकड़ा गया। जो मोटरसाइकिल चला रहा था, पीठ पर काला रंग के बैग रखे हुए था। बैग को चैन खुलवा कर चेक किया गया तो उसमें गांजा का बैंडल था, जो पैक का। कितना केजी गांजा था? और वजन लमसम 8 केजी 500 ग्राम पाया गया है, जिससे विधिवत वहीं पर जब्ती सूची बनाया गया। स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष जब्ती सूची बनाने के बाद उन्हें अभियुक्त पाया गया और विधिवत गिरफ्तारी मेमो तैयार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगली कार्रवाई की। कहाँ कर गिरफ्तारी जो हुई है उनका नाम पता? गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है बगिंदर कुमार, पिता स्वर्गीय नथुर है, साकिल गोसाईपुर, थाना सिवाईपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर। कई मामलों के अभियुक्त चुन्नू ठाकुर अहले सुबह पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। पुलिस दबिश के कारण देर शाम कोर्ट में किया आत्मसमर्पण।
कई मामलों में अभियुक्त चुन्नू ठाकुर पुलिस कस्टडी से अहले सुबह पानापुर से फरार हो गया, जिसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। कुछ दिनों पूर्व सेंट्रल स्कूल के कैंटीन में शराब मामले में भी अभियुक्त रहे चुन्नू ठाकुर पुलिस कस्टडी में दिल्ली एम्स में इलाज करवाकर लौट रहे थे। इसी बीच पानापुर स्थित सुबोध सिंह के घर से फरार हो गए। एसएसपी हरप्रीत कौर ने चुन्नू ठाकुर के साथ आ रहे कांस्टेबल को लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दे दिया। वहीं अहियापुर थाना प्रभारी को शो कॉज किया गया, जिसके बाद पुलिस दबिश बनने के कारण चुन्नू ठाकुर ने दोपहर बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पूर्व चुन्नू ठाकुर ने बताया कि पुलिस के द्वारा उसे वहां छोड़कर चला गया था, जिसके बाद मेरे फरार होने की सूचना फैला दी गई। कल किस समय से कल लमसम 6-7 बजे से। कितना गार्ड था? 2। कितने बजे आए हैं वहाँ दिल्ली से कल आए हैं। कितना बजे? शाम में आए? शाम में। और कुछ करना और हम कोर्ट से भागने वाले नहीं हैं। दोनों गायब है। हाँ, कोर्ट से हम भागते तो आते नहीं। छोड़ के गायब हो गए। अगर हम कल माने उनके कस्टडी से भागते तो हम आते हैं। गार्ड आपके पास से गायब हुए या फिर आए ही नहीं आपके पास? आपके साथ तो थे? हाँ, साथ थे। यहाँ से फिर हम गायब, कोर्ट से गायब हो गए कल। फिर इसके बाद आप अपने से अपना सुरक्षा का इंतजाम करके आप चले गए। फिर आए कल सुबह में आ जाए कोर्ट में खड़ा हुआ। हेलो। वहीं दूसरी ओर चुन्नू ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद वकील ने कहा कि पुलिस वालों से वारंट दिखाने को कहा गया तो उनके पास कोई वारंट नहीं था, फिर भी इनको जबरन उठाकर ले जाया गया। केंद्रीय विद्यालय के स्कूल से शराब बरामद की गई। उस केस में पटना हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। इन पर आरोप था कि स्कूल में शराब इनके जरिए रखा गया है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, न ही इसके कोई चश्मदीद गवाह थे। मामला था जी। और जितने दिन का मिसयूज़ था उसमें मैक्सिमम पीरियड हम जेल में थे। हमने वो कागजात दिया है, सर्टिफाइड कॉपी। हम जेल में थे और उसी पीरियड का मिसयूज़ है और बीमार भी हैं। वो सब देखते हुए बिल दिया गया है। पूर्व में इनका बेल हुआ था, स्टूट नहीं हुआ था? नहीं, पूर्व में बेल था जी। और हम लोगों ने प्रोडक्शन का पिटीशन दिया, लेकिन उस पर नहीं आ पाए और उसके बाद हमको बेल हुआ, जिसकी जानकारी हमको नहीं हो पाई। जानकारी हुई, हम टेंडर किया और हम दिया सर्टिफाइड कॉपी की। हम एक दूसरे केस में लगातार 5.5 साल तक मुजफ्फरपुर के जेल में बंद थे, लेकिन यहाँ की लोकल पुलिस यह जहमत नहीं उठा पाई कि हमको ये एक पिटीशन इस कोर्ट में दे कि ये एक्यूज्ड मुजफ्फरपुर जेल में ही बंद है, तमाम वारंट और कुर्की रहने के बावजूद भी। ये तो शिथिलता पुलिस की है। और आज हमको बेल हो गया है तो अरेस्ट करने आई है। एक हाल अब फरारी का मामला नहीं है। आप अगर हम कस्टडी में थे, जिस केस में हम कस्टडी में थे उसमें भी हमको बेल हो गया है, तो फरारी किस बात के लिए? कौन से कस्टडी किस कस्टडी वारंट के आधार पर हम कस्टडी में थे? इस केस में प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन वारंट गया था। जिस केस में हम जेल में थे उसमें रिलीज गई थी। उस आधार पर अब वो लोग समझे, हम तो कस्टडी में थे, हमको छोड़ दिया, हम आगे सरेंडर किया कोर्ट में। अब जबरन केस कोई लाद दिया जाए, झूठा केस। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैसे करें अपने व्यापार में विस्तार, कैसे मशहूर हो आपका व्यापार, कैसे बनाए ग्राहकों से सीधा संपर्क। मुजफ्फरपुर में अपने व्यापार को ग्राहकों तक पहुंचाने और अपने सेवा के बारे में बताने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के विज्ञापन विभाग से, ताकि लोगों के दिलो दिमाग पर हो आपका राज। आरएन बिहार न्यूज आपको दिखाएगी आपके आसपास के ताजा खबर को, ताकि आप रख सके अपने शहरों का ख्याल। हमारे विज्ञापन विभाग से जुड़ने के लिए संपर्क करें हमारे कार्यालय से। हमारा पता है पुरानी माया स्थान रोड, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7903341548 या 9123116747।
नमस्कार, मैं कुमार सानू। आरएन बिहार न्यूज एंड आरएन स्टूडियो सेंटर द्वारा आयोजित एक सिंगिंग टैलेंट हंट शो जो होने जा रहा है, ये जगह है मुजफ्फरपुर जिला स्कूल के मैदान में, जहाँ पे ये शो होने जा रहा है, सिंगिंग टैलेंट शो जो आयोजित किया गया। एंड मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अच्छे अच्छे गाने तो सुनेंगे आप, साथ में आप हमारा भी 2-4 गाने गुनगुनाएंगे हम। जो शो 15 जुलाई को होने वाला था वो शो हुआ नहीं, इसलिए कि आपको मालूम होगा कि भयंकर बारिश एंड मुंबई का स्थिति भी बहुत खराब था और कुछ पानी हो गया था। इसकी वजह से ये डेट चेंज करके हम लोग 2 सितंबर किया। एंड डेफिनेटली आप वहाँ पे आइए, नए नए गाने सुनेंगे, हम भी गुनगुनाएंगे और बहुत ही मजा आएगा। तो आप वहाँ पे हाजिर रहिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं निशा पांडे आर्यन बिहार न्यूज एवं आर्यन स्टडी सेंटर द्वारा आयोजित सिंगिंग टैलेंट हंट शो के फिनाले में आ रही हूँ आप सबके मुजफ्फरपुर में, आप सबके शहर में 2 सितंबर 2018 को आप सबके बच्चों को जज करने और साथ में आप सबके बीच आप सबके साथ कुछ गुनगुनाने। तो आप सब जरूर आइए 2 सितंबर 2018 को मुजफ्फरपुर जिला स्कूल के मैदान में। यह शो 15 जुलाई 2018 को होने वाला था, मगर मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश को देखते हुए, बिहार में भी बारिश को स्थिति को देखते हुए इस शो का तारीख 2 सितंबर 2018 को किया गया। यह शो अब दिए गए तिथि पर ही होगा, तो आप सब जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए अंकित जी या आर्यन बिहार न्यूज चैनल से आप सब संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। 2 सितंबर को आप सब जरूर आइए और कार्यक्रम का फुल आनंद लीजिए। कुमार सानू जी भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत मजा आएगा। लव यू फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोचहा थाना क्षेत्र के कर्णपुर से बीते 21 तारीख को जीजा ने अपनी 6 वर्षीय साली का किया अपहरण। बोचहा थाना प्रभारी ने केस दर्ज करने से किया मना। परिजनों ने आईजी से मिल दिया आवेदन। एक बार फिर रिश्ता हुआ तार तार। बोचहा थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव में एक जीजा ने अपनी 14 वर्षीय साली का किया अपहरण। इस मामले की सूचना अपहृत लड़की की चाची ने आईजी कार्यालय पहुंच कर दिया और बोचहा थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 21 तारीख को स्कूल से वापस आने के क्रम में अपहरण होने के बाद थाना पर केस करने गए तो थाना प्रभारी ने 5,000 रुपये की मांग की। इस पर 1,000 किसी तरह दिए गए, मगर अपनी परिस्थिति बताते हुए इतना पैसा नहीं दिए जाने की बात कही। इस पर थाना प्रभारी ने केस लेने से इनकार कर दिया। इस पर तंग आकर हम लोगों ने आईजी कार्यालय पे आकर आईजी साहब से मिलने पहुंचे। यहां आकर भी थाना प्रभारी हमें धमका रहे थे। बोचहा मिडिल स्कूल से जब पढ़ के निकल रही थी तो उसके चचा का दामाद उसको जीजा उठा लिया, अपहरण करके ले गया। उसके बाद हम लोग थाना पर गए, प्रभारी को हम लोग केस दिए थे तो कहा कि जे केस नहीं लेंगे। तो केस क्यों नहीं लीजिएगा? उसको हम तो बोला पैसा लेंगे। उसको 1,000 रुपया पेपर में लपेट के हम दिए थे, पेपर हमको फेंक दिया। फिर कल गए थे तो बोला कि कागज़ नहीं लेंगे, कल आओ। फिर आज सुबह में गए हैं तो बोलता है कि जब कागज़ नहीं लेंगे। बोले सर 1,000 रुपया तो हम आपको देवे किए हैं, तो नहीं, हमको 5,000 रुपया चाहिए। कितना तारीख की घटना है ये? 21 तारीख का घटना है। लेकिन सर 5,000 रुपया आप मांगते हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा? अभी कर्जकार है या चोरी करे? तो कहता कि पेपर बिक दिया है, कहा है कि जो करना है वो कर लो। हम बोले कि सर जा रहे हैं एसपी के पास, तो जाओ एसपी के पास जाओ, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। वहाँ से हम लोग गाड़ी रिजर्व किए हैं, चल दिए। यहाँ जब आए हैं 7 बजे से हम यहाँ हैं, अभी हम लोग बरस नहीं किए हैं। वहाँ से आए हैं यहाँ, सर से मिल के हम लोग जा रहे थे, गाड़ी उसको लगल है। गाड़ी कौन खोलेगा? गाड़ी में जब हम जा रहे थे इधर से सब आदमी सर के कागज जमा करके, हमने उस गाड़ी से उतार रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमको अंगूठा दिखा रहा था। देखिए तो
क्या वो वर्दी वाला है उसको बीवी बच्चा का इज्जत है? हम गरीब है, हमको बीवी बच्चा, हमको इज्जत नहीं है। वो वर्दी वाला है तो उसको बीवी बच्चा स्कॉर्पियो पे घूमता है, हम मोटरसाइकिल पर घूमते हैं तो हमको इज्जत नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? बोलिए। नाम क्या हुआ आपका? सुनीता देवी। पता? हाँ, बोचहा करणपुर दक्षिणी। आप ही की लड़की का अपहरण हुआ? मेरी जैदी है। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी नगर मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि मामले की जांच आईजी साहब खुद करवा लेंगे। तत्काल इनके द्वारा दिया गया आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। देखा है उस पर तो ऑलरेडी आई साहब ने एफआईआर करने का आदेशित कर दिया है। वो मैडम को जाएगा और कंसर्न थाने को उसके बाद वहाँ चला जाएगा। फिर भी अभी जो थाना प्रभारी से बात है उनका कहना है कि हमको कोई आवेदन प्राप्ति नहीं हुआ है। तो अब ये दो तरीके के तथ्य आ गए। एक तो आवेदन दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरा है कि आवेदन प्राप्ति नहीं हुआ है। तो आईजी सर अपने स्तर से तो मुझे लगता है जाँच उसको करवा ही लेंगे। और दूसरा आवेदन जो यहाँ की महिलाएं ने लाई, वो स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी को आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब उसमें जो भी तथ्य लिखा हुआ है उसके आलोक में उसकी जांच होगी, जो आईजी साहब के मतलब दिशा निर्देश में ही होगा। वो जिसको भी जांच का जिम्मा देंगे, जांच प्राधिकारी अपना उसका जांच करके रिपोर्ट देंगे, अकॉर्डिंगली करवाएंगे। सर, दुर्व्यवहार के साथ घूसखोरी का भी मामला है कि उनसे अभी हमें उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है और न ही महिलाओं ने हमें कोई शिकायत किया है। अब इन जनरल अगर उनको बोलना हो तो आईजी साहब से मिल के भी बोल सकती हैं वो, लेकिन जो आवेदन मिला हुआ है वो उनको उनके आईजी साहब के कार्यालय को रिसीव करा दिया गया है और उसी के अनुरूप कार्य होगा, कार्रवाई हो जाएगी। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन जिला कमेटी के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वी अनुमंडल के समक्ष किया गया प्रदर्शन। धरना को संबोधित करते हुए सीपीएम के जिला सचिव अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि मोदी सरकार जनता को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उसने जनता से वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी वादे पूरी नहीं हो पाई है। जो धरना अभी दे रहे हैं कि तमाम भूमिहीनों को 10 डिसमिल पास की ज़मीन उसका निर्गत करे और ज़मीन जो निर्गत हो गया है, पास की पर्चा मिल गया है बिहार सरकार के द्वारा या अंचलाधिकारी के द्वारा, उस ज़मीन पर जो है लोगों को कब्जा दिलाए, सीमांकन करके कब्जा दिलाए। अभी क्या मांग है आप लोग? अभी हम लोग का मांग भी है जो तमाम वंचित और दलित जो बस्ती है उसमें संपर्क पथ का उसको निकासी हो। ये बिहार सरकार का 7 योजना में भी है, 7 नीचे में भी है, तो इस यह भी है। और उसके बाद वृद्धा पेंशन जो लंबित जो वृद्धा पेंशन है वर्षों से, उसका अविलंब भुगतान करें। परिचय बताइए। परिचय राजेंद्र राय, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष। राज्य संभाते संघ के द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले फ्रेंच बॉक्सिंग में बिहार के 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले आगामी फ्रेंच बॉक्सिंग में बिहार के 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राज्य संभाते संघ बिहार के महासचिव राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि चयनित होने वाले खिलाड़ियों में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। यह 2 से 4 अगस्त 2018 तक आयोजित होगी। 2 बिहार एनसीसी के द्वारा एलएस कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लंगट सिंह महाविद्यालय के न्यू बॉयज हॉस्टल में 2 बिहार एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कैंप में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, वैशाली के कैडेट्स ने भाग लिया। इसमें कैडेट्स को ड्रिल, गन प्रशिक्षण, एनसीसी सर्टिफिकेट की परीक्षा की तैयारी और अन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें दिल्ली में होने वाले 15 अगस्त के पैरेड में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया गया है। एनसीसी के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और आज वे 9वें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और पौधारोपण किया गया है, जिसमें देश समृद्ध हो सके। आज जो है ये हमारे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का समापन समारोह था। आज जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया गया बच्चों द्वारा। पूरे जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी 6-7 डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे आए थे, सबों ने मिलकर यहाँ पे एक 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम दिया
और जैसा आप लोगों ने देखा कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम दिया। हमारे देश में, हमारे इस बिहार में युवाओं में क्षमता की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और एनसीसी जो है इसकी क्षमता को बाहर लाने में मदद करता है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया, और यहाँ का ख़ास तौर से जो लोक संस्कृति है, यहाँ का जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। आज हमारा ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में डॉक्टर ओपी राय उपस्थित थे, और उन सबों के आने से आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अभी हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जा रहे हैं, और अभी वृक्षारोपण करेंगे। कल जो है हमारा कैंप 10 दिनों के बाद समाप्त होगा। धन्यवाद। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों की समस्याओं को लेकर राजद के द्वारा टावर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फूंका गया पुतला, साथ ही जिला मुख्यालय में दिया गया धरना। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में हम लोग करवा रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और सरकार जो वादे किए हैं उसे भी पूरा करें। धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश से आहूत है। इसी क्रम में किसान के लिए सूखाग्रस्त घोषित करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। किसानों के मुआवजे के रूप में हम लोग 8,000 रुपया मांग कर रहे हैं, और उसके पेंशन के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी तक इनके शासन में किसानों के समस्याओं पर न कहीं चीनी मिल का भी व्यवस्था किया गया, ऊख वाले किसान लोग ऐसे ही को मूल्य नहीं दिया गया। इस सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं सूखा करते हुए, और किसान के मुद्दाओं को विचार कर जोर से हम लोग मांग करते हैं कि उनके समस्याओं को हर तरफ केंद्र और सरकार छोड़ रहे हैं। केंद्र और सरकार दोनों से हम लोग ये मांग करते हैं सूखाग्रस्त करो। पूरे बिहार ये सूखा से तरफ है, धान न रोपी है, न बाढ़ से भी पानी भी नहीं है। वर्षा के समय इतना अभाव है, बीज को खरीद के ऊंचे दाम पर किसानों ने खेती बीज गिराया है, वो भी जल रहे हैं। इसलिए तमाम खाद बीज लेकर हम लोग आंदोलन चल रहे हैं। बेरोजगारी तो कुछ जितना भी सरकार वादा किया, एक भी वादा केंद्र सरकार फेलियर हो गया बिल्कुल कहीं। इसलिए कहीं उसमें दो मत नहीं है। बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं किया, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। जो वादा किए सभी उनके साथ फेल है, इसलिए नाकाम ही हो रहे हैं। सरकार फेलियर है, इसे बदलना भी जरूरी है। विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग में संघीय व्यवस्था विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत में 1% लोगों के पास 30% पूंजी है। ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की जरूरत है। ये बातें बिहार विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग में संघीय व्यवस्था पर आयोजित सेमिनार में मगध विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MD एहतसाम खान ने कहा। उन्होंने सबों को फलने फूलने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जो आज तक नहीं हो पाया है, जिस कारण इस व्यवस्था में अपने मांगों को लेकर कई कर्मचारी संगठन का निर्माण हुआ। संघीय व्यवस्था में राज्यों को समान अवसर देना चाहिए, जिससे सभी को समान विकास हो सके। मुजफ्फरपुर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें RN बिहार न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।